हरियाणा में पिछले 1 घंटे से वोटिंग जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला में मतदान किया है, अपना वोट डाला है। मनोहर लाल खट्टर सुबह सुबह उन्होंने वोट किया। मनु भाकर ने भी वोट डाला। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुत अहम दिन है। 2 करोड़ मतदाता हैं राज्य में और आज एक बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी जब वोटर्स निकलेंगे। जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने वोट डाला है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर करनाल में वोट डालने पहुंचे। सुमंत हमारे साथ इस वक्त सिरसा से लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त क्या हो रहा है? 1 घंटा हो चुका है वोटिंग को। सुमंत, तस्वीरें दिखाइए, क्या वोटर्स वहां पर आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में? बिल्कुल देखिए निधि, इस वक्त मैं सिरसा के सबसे हाई प्रोफाइल बूथ बाल भवन पे मौजूद हूं और ये देखिए तस्वीरें, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि चौटाला परिवार यानी दुष्यंत चौटाला अपने छोटे भाई दिग्विजय चौटाला, पिता अजय चौटाला और मां नैना चौटाला के साथ मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए। इसके अलावा मैं बात करूं, चौटाला परिवार के ही रंजीत चौटाला जो पिछली सरकार में बिजली मंत्री थे और इस बार भी रानिया से उम्मीदवार हैं, वो भी यहाँ मतदान के लिए आएंगे। और आप ये देखिए, दुष्यंत चौटाला का काफिला यहाँ पोलिंग बूथ पे पहुंच चुका है बाल भवन में। ये देखिए, खुद दुष्यंत ड्राइव करके पहुंचे हैं और दुष्यंत के साथ अगर देखिए तो उनके पिता जो हैं अजय चौटाला भी गाड़ी में मौजूद हैं, उनके परिवार के अन्य लोग भी हैं और अब वो पूरे परिवार के साथ मतदान करेंगे। निधि, मैं बता दूं कि दुष्यंत चौटाला एक बार फिर अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी से उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके छोटे भाई देखिए दुष्यंत कुछ कह रहे हैं। दुष्यंत, क्या कहेंगे? मैं तो सभी से आग्रह करूंगा, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। आप 5 साल के लिए अपना भविष्य तय करेंगे। आप सब जाकर बढ़ चढ़कर पोलिंग करिए। ये पोलिंग ही आपका भविष्य तय करने का काम करेगी, हरियाणा का भविष्य बनाएगी। हरियाणा का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है दुष्यंत। बिल्कुल हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला है और जिस तरह की परिस्थिति है, मैं ये मानता हूँ कि आज के दिन जो रीजनल ताकतें हैं वो असलियत में ओरिजिनल ताकतें नहीं। बिल्कुल आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें निधि कि दुष्यंत चौटाला पोलिंग बूथ के भीतर जा रहे हैं। बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो रीजनल ताकतें हैं, जो क्षेत्रीय ताकत है, वो ओरिजिनल ताकत है और इस बार हरियाणा में जो चुनावी मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। और अब पूरे परिवार के साथ दुष्यंत चौटाला मतदान के लिए बाल भवन पोलिंग बूथ पर जा चुके हैं। खुद भी उचाना से उम्मीदवार हैं, उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला भी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों भाई चुनावी मैदान में अपनी पार्टी जननायक जनता पार्टी से। इसके अलावा मैं बात करूं, सिरसा की बात करें निधि, सिरसा भी इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे हाई प्रोफाइल हो गया है, क्योंकि सुमंत आप नजर बना रखे, लौटेंगे आपके पास। देखिए आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जुलाना से हैं, वो भी एक हाई प्रोफाइल सीट है। जुलाना में 1 घंटा हो गया है, मतदान की क्या स्थिति है? कुछ तस्वीरें भी दिखाइए आनंद। जी देखिए, तस्वीरें आप खुद देखिए और अंदाज़ा लगाइए। ये पोलिंग सेंटर पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो वोटर्स हैं अपने अपने हाथों पे जो वोटर आईडी कार्ड है उसको लेके अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं वोट डालने के लिए। और हमको लाइन दिखाएं तो पोलिंग सेंटर के बाहर तक जो मतदाताओं की जो कतार है वो बाहर तक जा रही। इससे पता चलता है कि इस सीट को लेकर यहाँ पर इस बार कितनी ज़्यादा लोगों में उत्साह है इस बार वोट को लेके। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या युवा, यहाँ पे हर वर्ग के जो मतदाता है भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आ रहे हैं, अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जाहिर तौर पे जिंद जिले की जो 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें जुलाना इस बार सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने ओलंपियन विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में उतारा है और पिछले 1-1.5 साल से विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उसको लेकर यहाँ पर उन्होंने वोट मांगा था और उनको उम्मीद है कि इस बार उनको सहानुभूति का वोट मिलेगा भी। और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का हर बड़े नेता यहाँ पर आकर उनके लिए वोट मांग चुका है। तो ऐसे में जुलाना के लोगों को भी उम्मीद है कि इस बार उनकी किस्मत बदलेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों से हम लोगों ने बात की, यहाँ की कई समस्याएं हैं। यहाँ बारिश होती है तो शहर में यहाँ पानी भर जाता है, इसके अलावा यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं है, सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ के लोग जो है अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आप बताइए यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है? मुद्दे यहाँ विकास तो किसी चीज़ का होया ही नहीं जी। रोड टूटे हुए हैं, पानी की भी समस्या है और न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और व्यापारियों को धमकी दी जाती है बार बार। अभी भी 1 महीना पहले भी 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी
प्रशासन ने कुछ नहीं किया जी। इस बार तो हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, बड़े बड़े लोग यहाँ चुनाव मैदान में, बड़े बड़े लोग चुनाव प्रचार के लिए आए। तो इस बार कुछ उम्मीद है कि बदलेगी किस्मत? बदलनी चाहिए जी, हम तो चाहते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए जरूरी। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हैं? यहाँ पे दूर जाना पड़ता है? नहीं, दूर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। कहाँ जाते हैं आप? रोहतक जाता हूँ जी। बाहर ही जाते हैं तकरीबन लोग, सभी बाहर। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई कंपनी नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। आप बताइए, वोट देने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे आपके जहन में, क्या सोच के वोट डालने के लिए आए हैं? जी, बीजेपी की देंगे जी। आप बताइए। तो जुलाना एक हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। आनंद बातचीत कर रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है, बढ़ चढ़कर वोट डालने पहुंचे हैं लोग। आनंद, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे साथ और भी सहयोगी हैं, लेकिन प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं क्योंकि खिलाड़ी भी वोट डालने पहुंचे। मनु भाकर ओलंपियन जब वोट डालने पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग द यूथ ऑफ दिस कंट्री कि हम सब अपना वोट डालें और जो भी आपकी समझदारी से आपको बेस्ट कैंडिडेट लगता है, बेस्ट लीडर लगता है अपने देश के लिए, आई थिंक हम सबको उसके लिए वोट करना चाहिए। बिकॉज हमारे छोटे छोटे स्टेप्स ही हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है कि हम किसको चूज़ करें और फिर वो इंसान आगे जाके हमारे सपनों को पूरा करे। डेवलपमेंट एरिया में हमारी और जो ख्वाहिशें हैं कि हमारे एरिया में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए, तो वो हमें चूज़ करना चाहिए। तो मनु भाकर को आपने सुना, और हिसार भी एक हाई प्रोफाइल सीट है और मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय है। हमारे साथ अभिजीत हिसार से जुड़ रहे हैं। अभिजीत, मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प तब हुआ जब नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल यहां से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है। वहां पर इस वक्त क्या माहौल है, वोटर्स पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पर मतदाताओं का तांता लगा हुआ है। अभी भी हम आपको तस्वीरें आपको सीधे ITI बूथ से दिखा रहे हैं, जो कि सावित्री जिंदल का भी बूथ है और अभी अभी मतदान करके वो भी यहाँ से निकली है। लेकिन तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो सुबह 7 बजे जब से मतदान यहाँ पर शुरू हुआ तभी से लोगों की लगातार यहाँ पर भीड़ है और लोगों में उत्साह इस बार बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर मतदान के प्रति भी। लोगों से थोड़ा बातचीत भी करने की हम कोशिश करेंगे। आप लोग मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में और लाइन में भी काफ़ी देर से खड़े हैं, क्या मुद्दे हैं दिमाग में जब आप वोट करने जा रहे हैं? तो जो हम तो चाह रहे हैं कि हिसार का विकास हो, रोडों के विकास हो, बिजली पानी का विकास हो, इसके बारे में हम मुद्दा उठा। क्या सोचकर वोट करेंगे? वोट तो जी 10 साल से तो विकास हुआ नहीं, फिर सारे रोडे टूटे पड़े हैं और उम्मीदवार देख के हम वोट डालेंगे इस बार कि वो हिसार का विकास कर सके। अच्छा, आप लोग को भी यही लगता है कि विकास नहीं हुआ उस पर वोट होगा या फिर कुछ और? विकास नहीं हुआ है इसीलिए के वोटिंग हुआ। क्या मुद्दे सोचकर आप लोग जा रहे हैं? विकास के ऊपर। विकास के ऊपर जा रहे हैं, कोई पार्टी विशेष को भी ध्यान में नहीं रखना? जी पार्टी के पीछे विकास जो करेगा उसी को देंगे। जो विकास होगा, हिसार का विकास करेगा उसी को वोट देंगे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो बिल्कुल लोगों की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता। और नायब सिंह सैनी ने मतदान के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश वासियों से करूंगा कि अपना कहीं पर भी है वोट जरूर पोल करें। 100% मतदान हो, ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोकतंत्र की मजबूती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत, और उसको लेकर के हम अपना वोट पोल करें, मेरा यही आग्रह है। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, और इस बीच मतदान के बीच कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। हाईकमान करेगा मुख्यमंत्री का चयन। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है। कुमारी सैलजा ये कह रही हैं कि हाईकमान तय करेगा और हाईकमान अनदेखी नहीं करेगा। सीएम के लिए विचाराधीन लोगों में सैलजा भी एक होंगी। हाईकमान पर मुझे पूरा भरोसा है। हरियाणा में आज वोटिंग है और वोटिंग से पहले कुमारी सैलजा ने सीएम पद के सवाल पर ये जवाब दिया। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती है, किसी को भी नहीं करती। आपने देखा अभी भी नहीं किया है, बाय एंड लार्ज नहीं करते। दैट ओनली हाई कमांड विल हैव टू आंसर, ओनली हाई कमांड विल हैव टू डिसाइड। देयर आर फ्यू पीपल who would be in the consideration zone and I think Sailaja would be there। देखो सीनियरिटी में, काम में, इन सब चीज़ों में
नाम और पॉलिटिक्स और ये पॉलिटिकल डिसीजंस ही तो हाईकमांड देखेगा। तो ऐसे उसमें शैलजा को हाईकमांड नजरअंदाज तो नहीं करेगा। माई कमिटमेंट टू द पार्टी हैज नेवर बीन इन क्वेश्चन। जी, दैट इज वन थिंग दे नो एंड दे आर श्योर ऑफ। शैलजा के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया है, तो जो बात है वो तो जो कह रहे वो तो कोई गलत नहीं बात है। वो तो कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया होती है, पहले एक बार नतीजा आ जाए, कांग्रेस की सरकार बने और उसके बाद कांग्रेस का हाईकमांड फैसला करता है। बीजेपी ने कहा शैलजा को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने से एससी समुदाय के लोग नाराज हैं। कांग्रेस ने शैलजा को गाली दिया है, उनके जातियों को लेकर के पूरा वायरल हुआ है। एससी के लोग कांग्रेस से नाराज हैं, शैलजा को डिक्लेयर नहीं किया। इसीलिए आज भी राहुल गांधी बताएं वहां का कांग्रेस हुड्डा का है या राहुल गांधी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। चुनाव से पहले पीएम मोदी राज्य को 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे। चुनावी राज्य महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तोहफों की बरसात हो रही है। पीएम मोदी आज राज्य के दौरे पर जा रहे हैं, जहां 56,100 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले महाराष्ट्र के वाशिम जाएंगे और करीब 11:15 बजे पूर्ववती में स्थित जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 11:30 बजे प्रधानमंत्री बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। मोदी दोपहर 12 बजे वाशी में कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित करीब 23,300 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। शाम 4 बजे ठाणे में 32,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम 6 बजे मुंबई मेट्रो लाइन 3 फेज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बीकेसी और सांता क्रूज स्टेशनों के बीच खुद मेट्रो का सफर भी करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त वितरित करेंगे, जिससे लगभग 9.4 करोड़ लाभार्थियों तक 20,000 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। और आज राहुल गांधी भी महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 9 बजे राहुल गांधी कोल्हापुर पहुंचेंगे। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। राहुल गांधी को कल 2 दिवसीय कोल्हापुर दौरे पर पहुंचना था, लेकिन उनके विमान में तकनीकी खराबी आने की वजह से कल राहुल गांधी कोल्हापुर नहीं पहुंच पाए थे। इसीलिए वो आज कोल्हापुर दौरे पर जा रहे हैं। आज राहुल गांधी बावड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही वो कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। एक खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में इसी महीने एससीओ की बैठक होने जा रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे। एससीओ सम्मेलन 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अगस्त में पाकिस्तान ने पीएम मोदी को एससीओ शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था। जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा पर सभी की नजर है। इसे नई दिल्ली की ओर से एक बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा है। विदेश मंत्री को भेजने के फैसले को एससीओ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे पहले 2015 में सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री के रूप में पाकिस्तान का दौरा किया था। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर हजारों पीटीआई समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में एक बार फिर इंसाफ की मांग को लेकर हजारों इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान की सड़कों पर इमरान समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हजारों पीटीआई कार्यकर्ताओं ने इमरान की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने पीटीआई कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस ने राजधानी की ओर जाने वाली मुख्य सड़कों और हाईवे पर शिपिंग कंटेनर रख दिया गया। राजधानी को जाने वाले हर रास्ते को सील कर दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पाकिस्तानी पुलिस ने इमरान खान की 2 बहनों सहित सैकड़ों पीटीआई समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सेल फोन सेवा भी निलंबित कर दी गई। शहबाज शरीफ की सरकार का कहना है कि खान की पार्टी पाकिस्तानी तालिबान द्वारा हमलों के खतरों के बावजूद हिंसक विरोध प्रदर्शन करके देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। और आइए आगे बढ़ते हैं। वक्त तो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं हरियाणा चुनाव की खबरों से। हरियाणा में पिछले 1 घंटे से वोटिंग जारी है। राज्य की सभी 90 सीटों के लिए मतदान। 1031 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद।
सीएम सैनी ने परिवार के साथ अंबाला में किया वोट, बोले हरियाणा में तीसरी बार बन रही बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में किया मतदान, 50 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया। शूटर मनु भाकर ने कैथल में डाला वोट, कृष्णपाल गुज्जर ने भी किया मतदान। कुलदीप बिश्नोई ने डाला वोट, बोले हरियाणा में बनेगी बीजेपी की सरकार। दुष्यंत चौटाला ने सिरसा में परिवार के साथ की वोटिंग, 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के आएंगे नतीजे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीर वाइज उमर फारूक का केंद्र सरकार पर हमला, बोले विधानसभा चुनाव कश्मीर मुद्दे का हल नहीं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की इलेक्शन कमीशन से अपील, भिवानी एसपी पर को ट्रांसफर करने की करी मांग, बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करवाने का आरोप लगाया गया। हरियाणा में सीएम फेस पर बोली कुमारी सैलजा, हाईकमान करेगा फैसला, हाईकमान पर मुझे पूरा भरोसा है। पीएम मोदी का आज महाराष्ट्र दौरा, 56,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 11:15 बजे जगदम्बा माता मंदिर में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, संत सेवालाल और संत रामदास महाराज की समाधि पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी बंजारा विरासत संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन, करीब 12 बजे कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र के वाशिम से प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करेंगे, 9.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर होंगे पैसे। आज जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे का दूसरा दिन है, सिरमौर में बीजेपी कार्यालय का करेंगे लोकार्पण, एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन पर चर्चा के लिए बीजेपी ने प्रमुख नेताओं को बुलाया दिल्ली, सूत्रों के मुताबिक 13 शीर्ष नेताओं को आज दिल्ली बुलाया गया। बैठक की अध्यक्षता करेंगे जेपी नड्डा, सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनावों पर फीडबैक और चुनाव परिणामों के बाद सरकार बनाने के लिए रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी का नया प्लान, पूर्व सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी, 50% नए चेहरों को देगी टिकट। दिल्ली में मौजूदा 8 विधायकों में से कटेगा 50% का टिकट, लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा टिकट। दिल्ली की 70 विधानसभा में बीजेपी जल्द शुरू करेगी पद यात्रा, आप सरकार की नाकामी के मुद्दे को करेगी उजागर। आज महाराष्ट्र के दौरे पर राहुल गांधी, कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। किरण रिजिजू बोले राहुल गांधी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना देश के लिए एक श्राप है, उनके मुंह से संविधान शब्द निकलना भी अपमान। राहुल गांधी के कोल्हापुर दौरे पर संजय निरुपम ने उठाए सवाल, बोले राहुल के दौरे से वोटों पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, बोले भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, देश को विकसित बनाने के लिए लगातार सुधार जारी है। पीएम मोदी बोले आज भारत जीडीपी के मामले में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वैश्विक का फिनटेक अपनाने की दर के मामले में हम नंबर 1 हैं। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, किसी भी कार्यालय में कोई फाइल 3 दिन से ज्यादा न हो लंबित, किसी भी समस्या के लिए गृह विभाग या मुझसे करे संपर्क। केशव प्रसाद मौर्य बोले समाजवादी पार्टी को जनता समाजवादी पार्टी बनाने की तैयारी कर रही है, उपचुनाव में बीजेपी का खिलेगा कमल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, शरद पवार गुट एनसीपी में शामिल होंगे हर्षवर्धन पाटिल। कल दूसरी बार जनता की अदालत में लगाएंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लगेगी अदालत। दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में संजय सिंह के साथ पान की दुकान पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कल ही अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे अरविंद केजरीवाल। बस मार्शलों के मुद्दे पर भड़के दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, एलजी की वजह से चुनाव हारेगी बीजेपी, अपराध की राजधानी बनी दिल्ली। बस मार्शलों के मुद्दे पर सियासत तेज, सीएम आतिशी से आज मिलेंगे बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, रत्नागिरी में 2 परियोजनाओं में 29,550 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी। आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे सोनम वांगचुक, कहा सरकार से आश्वासन के बाद भी नहीं मिला कोई जवाब। हाथरस में कार्यकर्ताओं से बोले संजय निषाद, लाल टोपी पहनकर चले जाओ तो डीएम एसपी भी सलाम ठोकेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जगदीप धनखड़ को लिखी चिट्ठी, बोले बिना सूचना दिए मेरे ऑफिस में घुसे थे कई लोग, किसके निर्देश पर घुसे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 28 नक्सली। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार बरामद, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, नक्सलियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, हिंसा के रास्ते पर चले तो गोलियों से मिलेगा जवाब। सीएम विष्णुदेव बोले नक्सलियों के पास अभी भी समय, हिंसा का रास्ता छोड़कर हथियार डाल दें। नक्सली प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 7 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल।
नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। अमित शाह ने दिल्ली में बुलाई अहम बैठक। गृह सचिव, आईबी चीफ, एनआईए समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी होंगे शामिल। आज नागपुर में जनता के लिए खुलेगा कैंपटी रोड डबल डेकर फ्लाईओवर। नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। पुणे गैंगरेप पर सुप्रिया सुले ने पुणे को बताया क्राइम कैपिटल। बोली, महाराष्ट्र में बड़ा अपराध। नसरुल्लाह की मौत को लेकर भारत में प्रदर्शन पर बोले छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष किरण देव सिंह, हम सबको एकजुट होकर देश के विषय में विचार करना चाहिए। राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की बड़ी मुश्किलें। परिवहन विभाग ने उनके नाबालिग बेटे का काटा 7,000 का चालान। चंपाई सोरेन बोले, झारखंड में दिख रहे बदलाव के संकेत, बनेगी बीजेपी की सरकार। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के आत्महत्या करने की कोशिश पर उठाए सवाल। बोले, किसानों और युवाओं को क्या जाएगा मैसेज। आरजी करके जूनियर डॉक्टर्स ने पूर्ण काम बंद आह्वान लिया वापस। बोले, मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे भूख हड़ताल। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के साधु संतों का अल्टीमेटम, सनातन धर्म को टारगेट और बदनाम करने वाले नहीं कर पाएंगे कुंभ में प्रवेश। पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एससीओ की बैठक में होंगे शामिल। बीते 9 सालों में पहली बार कोई विदेश मंत्री जाएगा पाकिस्तान। इससे पहले 2015 में सुषमा स्वराज ने किया था दौरा। राजस्थान के बारा में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, भारत पहले से हिंदू राष्ट्र, अब और मजबूत हिंदू समाज बनाना है। शिमला के संजौली विवाद पर आज कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई। हिंदू संगठनों का ऐलान, पक्ष में फैसला नहीं आने पर होगा जेल भरो आंदोलन। चेन्नई में हुआ शानदार एयर शो। मरीना बीच पर भारतीय वायुसेना ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। भारत की ओर बढ़ेगी ताकत, वायुसेना प्रमुख का ऐलान। 2025 में रूस सौंपेगा S-400 की 2 यूनिट। एयर चीफ मार्शल AP सिंह बोले, 2047 तक अपने सभी सामान का उत्पादन भारत में ही करने पर विचार कर रही है इंडियन एयरफोर्स। वायुसेना एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बोले, अंतरिक्ष में होगा भारतीय वायुसेना का अड्डा। 2032 तक बनेगा स्पेस स्टेशन। हाईकोर्ट के अपने ही आदेशों को वापस लेने के मामले में कानून बनाएगा SC। यमन में अमेरिका ब्रिटेन की बमबारी। हुदैया और सना समेत 15 ठिकानों पर गोलीबारी की है। एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ब्रिटेन का दावा। यमन की सेना के ठिकानों को किया टारगेट। यमन के हुदैया में सना में भारी नुकसान हुआ है। सेना के ठिकानों के बाद ही कई बिल्डिंग तबाह हो गई। सना में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बमबारी हुई है। हमले में कई हूती विद्रोहियों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह का इजराइल पर जबरदस्त रॉकेट प्रहार। गैलीली और गोलन की पहाड़ियों को किया टारगेट। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर किया हमला। अटैक से मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 100 से ज्यादा रॉकेट। IDF ने हिजबुल्लाह के हमले की पुष्टि की है। दक्षिणी लेबनान में IDF का हमला। IDF ने एक घर को उड़ाया। IDF ने जारी किया वीडियो। इजराइल की बेरूत के कई इलाके पर गोलाबारी हुई है। 10 दिनों में बेरूत पर जारी है IDF की बमबारी। लेबनान के बेक्का में IDF का हवाई हमला। अटैक के बाद धू-धू कर जला पूरा इलाका। इजरायली सेना का दावा, IDF के हमले में अब तक 2000 हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर हो चुके हैं। 7 दिनों में 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों की मौत हुई। ग्राउंड ऑपरेशन पर इजराइल का दावा। दक्षिणी लेबनान के गांवों पर IDF ने कब्जा कर लिया है। ईरान की इजराइल को धमकी, हमला किया तो मिलेगा करारा जवाब। एनर्जी और गैस ठिकाने को बनाएंगे निशाना। ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है इजराइल। इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने दी मंजूरी। इजरायली हमले को लेकर बाइडेन का दावा है कि ईरान पर हमले की रणनीति अभी तय नहीं है। इस्लामाबाद में इमरान खान की रिहाई को लेकर बवाल। सैकड़ों की संख्या में इमरान समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इस्लामाबाद में पॉलीक्लिनिक अस्पताल के बाहर शेलिंग। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई भिड़ंत। ढाका में बांग्लादेश अल्पसंख्यक गठबंधन का प्रदर्शन। हिंदू समुदाय ने सुरक्षा की मांग की। केन्या में मंच पर भिड़े उपराष्ट्रपति के समर्थक और विरोधी दोनों के बीच जमकर चली कुर्सियां। ग्रेटर नोएडा की 14G एवेन्यू सोसाइटी में 27वें फ्लोर से 12वें फ्लोर पर गिरी 2 साल की बच्ची। बाल बाल बची जान। सिद्धार्थ नगर में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म आरोपी निसार कुरैशी के खिलाफ BNS के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। यूपी के देवरिया में बाइक सवार 4 बदमाशों ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। CCTV के जरिए बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के तापी में बेपटरी हुई मालगाड़ी। सूरत जाने वाली ट्रेनें बाधित हुई। जम्मू के कटरा में टूरिस्ट बस में लगी आग। धू-धू कर जलकर खाक हुई बस। सभी यात्री सुरक्षित। लखनऊ के पास गोसाईगंज में बेकाबू होकर खाई में गिरी बस। हादसे में एक महिला की मौत, 12 लोग घायल। जयपुर एयरपोर्ट को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। CISF ने एयरपोर्ट पर शुरू की तलाशी। बेंगलुरु में
बीआईटी समेत 3 कॉलेजों को बम से उड़ाने की दी गई धमकी। मौके पर पहुंचा बम दस्ता। कानपुर में मशीन से जवान बनाने की स्कीम। 65 की उम्र में 25 साल की युवती जैसी दिखने का लालच देकर महिला से 35 करोड़ की ठगी की गई। अमेठी हत्याकांड का मुख्य आरोपी चंदन गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान दाहिने पैर में लगी गोली। छत्तीसगढ़ में एसबीआई की फर्जी शाखा का भंडाफोड़। भर्ती के नाम पर ठगे लाखों रुपए। उन्नाव में घर जा रहे सराफा कारोबारी को बाइक सवार 4 बदमाशों ने रोका, 10 लाख लूटे। नोएडा में के खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई और छापेमारी में नकली घी और पनीर बरामद। तेलंगाना के खम्मम और कोठागुडेम जिले में नष्ट किया गया 1612 केजी गांजा। लखनऊ की युवती ने पिस्टल लेकर बनाई रील लासिफ खान नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया। नोएडा में दबंग ने बीच सड़क पर बाइक खड़ी कर मना जन्मदिन का जश्न, तलवार से काटा केक, वीडियो वायरल। मुर्शिदाबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। कटाव के कारण सिकंदरपुर गांव में 10 घर गंगा में विलीन। फरक्का बैराज के सभी फाटक खोलने से कटान में तेजी। घर से सामान नहीं निकाल पाने से भारी नुकसान। मेघालय में बारिश से भारी तबाही। पुल और सड़क डूबने से साउथ और वेस्ट गारो हिल्स का संपर्क टूटा। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में बारिश से कई इलाकों में जल भरा। अहमदाबाद में नवरात्रि पर पारंपरिक पोशाक में लोगों ने किया गरबा। गांधीनगर के गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेंद्र पटेल। नवरात्रि पर रंगीन रोशनी सजाया गया मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर। और आइए वक्त तो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं कांगो से। खबर है नाव पलटने से हुए हादसे की तस्वीरों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। कांगो में बड़ी नाव दुर्घटना हो गई है। देखिए बड़ा हादसा है। हादसे में करीब 126 लोगों की मौत हो गई है। नाव में सवार थे 450 यात्री। 45 लोगों को अब तक बचाया गया है। लापता लोगों की तलाश जारी है। नाव में क्षमता से ज्यादा लोगों के सवार होने की आशंका जताई जा रही थी और उसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। आप देख रहे हैं कैसे ये देखते ही देखते जो क्रूज रहा वो पूरी तरह से डूब गया। पहले टेढ़ा हुआ और उसके बाद पूरी तरह से डूबता हुआ दिख रहा है। कई लोग चीख पुकार मच गई जब इस तरह से हादसा हो रहा था और लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू शुरू किया गया, लेकिन 126 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में। और आइए अब आपको दूसरी वीडियो ब्रेकिंग बताते हैं। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर दिखा अजीबोगरीब मामला। हाईवे पर ट्रक और ट्रॉली स्टंट करती नजर आई। सोशल मीडिया पर यह स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। तो आप देख रहे हैं एक ट्रक है और एक ट्रॉली है। ये दोनों स्टंट करती हुई दिख रही हैं हाईवे पर। ये बहुत ही खतरनाक स्टंट है। एक अजीबोगरीब मामला। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक ट्रक है पीछे और ट्रॉली आगे है और ये दोनों इस तरह से स्टंट करती हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। बाकी गाड़ियां भी चल रही हैं लेकिन ये दोनों गाड़ियां स्टंट कर रही हैं। और आइए अब तीसरी वीडियो ब्रेकिंग आपको बताते हैं। ताइवान में तूफान क्राथॉन का तांडव है। काओशुंग इलाके में तूफान का कहर देखने को मिला। 11 दुकानें तबाह हो गई। तेज हवाओं ने सामान उड़ाया है। ये तूफान की जद में किस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर आ गया है इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। बहुत तेज तूफान है। काओशुंग इलाका है और यहाँ कहर बरपा है। 11 दुकानें पूरी तरह से खत्म हो गई। इस तरह तेज हवाओं की वजह से सामान पूरा उड़ गया। और आइए आपको चौथी वीडियो ब्रेकिंग बताते हैं। ताइवान में तूफान क्राथॉन ने जो तबाही मचाई है, कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तेज हवा में सामान उड़ता हुआ दिखाई दिया। मोबाइल टॉयलेट को हवा ने सड़क पर धकेला। आपको बता रहे हैं तस्वीरें। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ये देखिए छत ही पूरी उड़ गई। इस तूफान के चलते बहुत ज्यादा तबाही मची है। क्राथॉन तूफान बताया जा रहा है इसका नाम और जबरदस्त तबाही मचाई है।
तेज हवाओं का रुख आप देख सकते हैं। घरों से लोग निकल नहीं रहे, घरों में दुबके हुए हैं। 3000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, 2 की मौत बताई जा रही है। और ये तस्वीरें देखिए, पूरा सामान सब कुछ तहस नहस हो गया। हर इलाके में तबाही देखने को मिली है। और अब आपको दिखाते हैं 5वीं वीडियो ब्रेकिंग। ताइवान के तमसुई में तूफान क्रैथॉन के बाद जो बारिश हुई उसके बाद का ये मंजर है। किलुंग शहर में दिखा सैलाब का कहर। अपने वाहनों को बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं लोग। तो आपको बता रहे हैं कि पहले तो तूफान की वजह से तबाही हुई, उसके बाद तूफान के बाद जो बारिश आई, बारिश के साथ ये बहते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे का सहारा बन के सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन किलुंग शहर की तस्वीरें हैं जहां पर इस सैलाब का कहर है और सड़क के बीचों बीच आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है नदी गुजर रही है। वाहनों को बचाने की कोशिश करते हुए लोग दिख रहे हैं। और 6ठी वीडियो ब्रेकिंग देखिए। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में बाढ़ का कहर है। तेज पानी के बहाव में घर पूरी तरह नष्ट हो गया है। अपने घर को तबाह होते देख चिल्लाने लग गए लोग। ये कैरोलिना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन शॉट आप देख रहे हैं जिसमें बाढ़ हर जगह दिखाई दे रही है। बाढ़ का पानी हर जगह पहुंच चुका है। 7वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में बाढ़ का कहर। बाढ़ के पानी में डूबे कई इलाके। बाढ़ बारिश से मची है भारी तबाही। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नदी का रौद्र रूप। नदी के कटाव में भरा कर गिरा मकान। चंद मिनटों में नदी में समा गया मकान। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूरोपीय देश बॉस्निया और हर्जेगोविना में बाढ़ से भारी तबाही। दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। बॉस्निया और हर्जेगोविना में रिहायशी इलाकों में भरा पानी। घरों में 5 फीट तक भर गया पानी। सड़क पर बह रही है नदी। और आपको बताते हैं मेघालय में लगातार बारिश की वजह से कैसे हाहाकार मचा है। बारिश से गारो हिल्स में हालात बिगड़ गए हैं। पानी में बह गए 6 पुल। दूसरे इलाकों से संपर्क भी टूट गया है। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से कैसे हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर लोगों का पलायन हो रहा है। फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच ऐतिहासिक कैनाडाई चर्च में भीषण आग लगी और ये तस्वीरें सामने हैं आपके। आग में पूरी तरह तबाह हुई चर्च। आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया है, लेकिन चर्च इस तरह से पूरा जलता हुआ दिखाई दिया। कनाडा के ट्रॉयस रिवियर रेस में ये घटना हुई है। इस इलाके में 2021 से अब तक 100 से ज्यादा चर्च जल चुके हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। 14वीं तस्वीर। उत्तरी बोलीविया में रिहायशी इलाकों में पहुंची जंगल की आग। धू-धू करके जल रहे हैं घर। घरों में लगी आग को बुझाने में स्थानीय लोग जुटे हैं। रेस्क्यू चलाया जा रहा है। और 15वीं वीडियो ब्रेकिंग आपको बताते हैं। देखिए तस्वीरें थाईलैंड की हैं। चियांग माई में आए विनाशकारी बाढ़ और ये बाढ़ से जुड़ी तस्वीरें। एलिफेंट नेचर पार्क बाढ़ से पूरी तरह तबाह हुआ है। 117 हाथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अभी भी बाढ़ के पानी में 10 हाथी फंसे हुए हैं। उन्हें रेस्क्यू किया जाना है। बचाव दल जानवरों को निकाल रहा है। जम्मू के कटरा में बस में लगी आग। यात्रियों से भरी बस में लगी आग। बीच सड़क पर धू-धू कर जली बस। श्रद्धालुओं ने बस से कूदकर बचाई जान। केन्या में मंच पर भिड़े उपराष्ट्रपति और के समर्थक और विरोधियों में जमकर चली कुर्सियां। विरोध में दोनों पक्षों ने नारेबाजी की। और
मैक्सिको में पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। 1968 में हुए नरसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरे थे प्रदर्शनकारी। इस्लामाबाद में हालात बिगड़ने पर सेना तैनात। इमरान खान के समर्थकों से निपटने के लिए तैनाती। इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों के घुसने पर बैन। कोलकाता में पर्यावरण थीम पर दुर्गा पंडाल। 8000 पौधों से बनाया दुर्गा पंडाल।